पंचकुला से बड़ी खबर है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ से खास बातचीत। खबरें अभी तक से बोले हैं ओपी धनखड़। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतकर लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं और 12 साल में देश में काफी विकास हुआ है, विकास दर बढ़ी है, इकोनॉमी मजबूत हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया आसान शब्दों में ओपी धनखड़ ने समझाई। एसआईआर के जरिए ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा इस बातचीत में। एक ऐसी प्रक्रिया जिस पर विपक्ष बड़े सवाल खड़े करता, वो प्रक्रिया है एसआईआर की। पिछले दिनों जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, विपक्ष साफ तौर पर कहता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में विपक्षी जो दल है, उनके जो समर्थक है, उनके वोटर, उनको तो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत काट दिया जाता है, भाजपा को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जाता है। एसआईआर को लेकर आपने भी कई स्टेटों की जिम्मेदारी आपके पास है, आप कल चंडीगढ़ में भी गए, आपने वहाँ पर एक लंबा भाषण दिया। आखिर क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया है, क्या ये संभव है, मानकर चलें कि सीधा सीधा चुनाव आयोग भाजपा को फायदा पहुंचाता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब बातें हैं एक तरह से, जिसमें से एक विपक्षी दलों को, खास करके कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों को ये लगता है कि जो विदेशी घुसपैठिए हैं वो भारत की वोटर लिस्टों में बचे रहे हैं। क्या कोई भी देश का सजग नागरिक चाहेगा कि विदेशी घुसपैठिए हमारी वोटर लिस्ट में रहें? एसआईआर क्या है? एसआईआर का एक सीधा सा मतलब है कि वो वोटर रहना चाहिए जिसके पूर्वज, पिताजी, दादाजी 2002 की वोटर लिस्ट में है। एक दूसरा क्या है, जो डेथ होगी उनके उसमें से हट जानी चाहिए। जिनकी डबल वोट हैं, ट्रिपल वोट हैं, वो हट जानी चाहिए। जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं उनकी वोट वहाँ चली जानी चाहिए जहाँ शिफ्ट हो गए हैं, 2-2, 3-3 जगह नहीं रहे। और किसी का पता ही नहीं चल रहा कि मान लो यहाँ कोई किराएदार था, पता ही नहीं चल रहा, तो वह उस एब्सेंटीज का वोट यहाँ रहना चाहिए क्या? इस शुद्धिकरण का नाम एसआईआर है। और इस शुद्धिकरण का लाभ क्या हुआ है कि जो भारत में ऑन एन एवरेज 60% के आसपास वोटिंग होती थी, एसआईआर होने के बाद वो 90% तक पहुंच रही है। और कोई 4 आदमी ऐसे आए हो जिन्होंने कहा कि मेरा इस देश में जेन्युइन वोट था और काट दिया गया, कोई नहीं काट सकता, काट ही नहीं सकता एसआईआर में से। हर आदमी को अपना वोट बनवाने का अधिकार हर समय है। एसआईआर के समय भी है, एसआईआर के बाद भी है, हर दिन है। किसी की जेन्युइन व्यक्ति की वोट नहीं कट सकती। डेथ हो गई है, वोटर लिस्ट से बाहर होना ही चाहिए। डबल है, बाहर होना ही चाहिए। शिफ्टेड है, अपनी जगह जहाँ है वहाँ होना चाहिए। और उससे जो अगली बात है, एक ही बात है, जिसकी तकलीफ उन लोगों को है जो उन लोगों को वोटर लिस्ट में चाहते हैं, जिनकी प्रोजनी अब तमाम राजनीतिक दलों को नेता का वंश जो है भारत में नहीं है। और ऐसे वोट बैंक के साथ अगर कोई भारत की सत्ता में आना चाहता है तो भारत बहुत सजग देश है, अब उसको नहीं आने देगा। चलो, एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जो तमाम राजनीतिक दल बड़े सजग नजर आते हैं, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है। जो आम लोग हैं, जो हरियाणा के गाँव में लोग रहते हैं, खुद आप हरियाणा के पंचायत मंत्री रह चुके हैं, अब फिलहाल कई राज्यों की जिम्मेदारी आपके पास है, जगह जगह सेमिनार में आप जाते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया समझाते हैं। जो हरियाणा का गांव का आदमी है, एसआईआर की प्रक्रिया शायद उनको मोटे मोटे समझ में ना आए, सीधे शब्दों में उनको आप कैसे समझाएंगे? सभी के घर में 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक चुनाव आयोग एक फार्म भेजेगा, जिसको गणना फार्म कहते हैं साधारण भाषा में। उस पर अपनी नई फोटो लगानी है और उसमें से ये भर के देना है आपको। उसमें 2-4 कॉलम है। एक कॉलम है कि अभी की आपकी वोट कहाँ है, एक कॉलम है वो आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपके पिताजी वगैरह पूछेगा, आपके परिजन कौन, परिवार कौन है। फिर वो नीचे 2 कॉलम दिए हुए हैं। नीचे 2 कॉलमों में जानकारी क्या देनी है? वो कॉलम में जानकारी ये देनी है, अगर 2002 में मेरा खुद का वोट है तो मैं इसके पहले कॉलम में, जो राइट साइड का कॉलम है, वहाँ भरूँगा। कागज़ के हिसाब से मैं बोलूं तो मेरे लेफ्ट हाथ की साइड का, लेफ्ट साइड का, तो कागज़ मेरे सामने इस तरह रखा है तो मेरे लेफ्ट साइड पे वो हिस्सा पड़ेगा। उस हिस्से पर वो, क्योंकि मैं कागज़ को व्यक्ति मानूं तो मैं वो दूसरा कहूँगा, तो वो उस साइड पर, जहाँ जिस साइड मेरा लेफ्ट हैंड है, वहाँ मैं अपना रेफरेंस भर दूँगा। मेरे बच्चों के वोट 2002 में नहीं थे, तो मैं उनके लिए मुझे अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी और वो मेरे इस राइट साइड वाले कॉलम में, बस इतना सा है, वो भर के आपका जमा हो जाना चाहिए उस 1 महीने के अंदर अंदर। आम आदमी के लिए यही एसआईआर है। यानी आम आदमी को अपने अधिकार के लिए सजग रहना होगा। नई फोटो लगेगी,
फार्म भरकर जमा होगा। जिस फार्म इसी बात की पुष्टि करता है कि 2002 में मेरी वोट थी, मेरे बेटों के लिए इस बात की पुष्टि करता है कि मेरे पापा की वोट थी, हम भारत के ही जो है नागरिक हैं। हमारी बहुओं के लिए जो हमको भरना पड़ेगा वो उनके पीहर में उनकी जो वोट थी, उनकी नहीं थी तो उनके पिताजी की वोट थी, वो रेफरेंस लेके भरना पड़ेगा। SIR का मतलब है पुरानी वोटर लिस्ट में आपका सीरियल नंबर, आपका बूथ नंबर, आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और आपकी स्टेट अलग है। जैसे हमारी एक बहू दिल्ली से है, तो दिल्ली इतनी चीज़ भरते ही और उनके पिताजी का नाम भरते ही ये उनकी पुत्री है, तो वो उसकी हो गई, उसकी मैपिंग हो गई। उसको मैपिंग कहते हैं चुनाव आयोग की भाषा में। मैप्ड हो गई कि ये वोट यहाँ से यहीं थी, ये वोट है। ये काम सबने करना। इसमें जो वहीं बसे हुए हैं उनकी मैपिंग बड़े आराम से होती है। जैसे मेरे एक बूथ की मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये हमने आपके समझाने के लिए, ये हमारे बाढ़सा के बूथ की जो है वो आपका कैमरा कैच कर पाएगा, मैं दिखाता हूँ। 65 नंबर विधानसभा के ये बूथ की ये हमने ये काम किया हुआ है। अब जैसे ये है कुल 1256 वोट है ना, और उनकी वोटर लिस्ट जो है ये है, साथ लगाई हुई। अब 2002 की वोटर लिस्ट भी हमने यहाँ साथ लगाई हुई है। फिर हमने ये देखा कि भाई हमने इसकी मैपिंग की, तो दो तरह से मैपिंग है। एक है हमने ये परिवार ढूंढ लिए कि इनकी वोट यहाँ है, तो केवल 8 के लोगों की दिक्कत आई जिनकी मैप नहीं हुए। लेकिन वैसे देखेंगे तो 756 के मैप हुए। अब दो सवाल हैं कि बाकी क्यों नहीं हुए। बाकी उन परिवारों में आई हुई बहुएं हैं जिनकी मैपिंग उनके पीहर से करनी पड़ेगी। कार्यकर्ता ने तो ये मान लिया कि भाई अनिल जी का घर यहाँ है, अनिल जी के घर में 2 महिलाएं भी हैं, तो होगी मैपिंग। लेकिन टेक्निकल मैपिंग उनके पीहर से उनका लेना पड़ेगा, हाँ वहाँ से लेना पड़ेगा, वो गैप रह गया। फिर आपको जो है इसमें कोई डबल वोट तो नहीं है। डेथ कितनी हो गई, तो 99 लोगों की डेथ हो गई। तो ये हमने लिस्ट बना ली, भाई 99 लोगों की डेथ हो गई है ना। ये शिफ्टेड वोट कितने हैं, तो यहाँ इस बूथ पर से ये शिफ्ट हो गए लोग 55। 12 लड़कियां हैं, ये शादी करके चली गई हैं। अब इनकी वोट इनकी ससुराल में बननी चाहिए, और 14 नए वोटर हैं जो बनने के लिए तैयार हैं। बड़ी गजब की आपने वर्किंग कर रखी है, बूथ के लिहाज से, हर बूथ के लिहाज से पूरी जानकारी आप ले रहे हैं, वर्कर्स से ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी बार बार इस तरीके के आरोप लगाने से कि वोट चोरी हुई, उससे बेहतर है जो वर्किंग, जिस तरीके से आप वर्किंग कर रहे हैं, कांग्रेस को भी ऐसी वर्किंग करनी चाहिए SIR को लेकर? देखिए, कांग्रेस तो मजाक उड़ाती थी जब मैं पन्ना प्रमुख बना रहा था, और कह रहे थे पन्ने उखाड़ देंगे, और उन्हीं पन्नों ने तीसरी बार सरकार बना दी भारतीय जनता पार्टी की। जो नीचे जाएगा, नीचे जाके काम करेगा, ख्याल रखेगा। आप बताओ, जिनकी डेथ हो गई क्या उनके वोट रहने चाहिए? जो वहाँ से चले गए क्या उनके वोट रहने चाहिए? नहीं चाहिए। लड़कियों की शादी हो गई तो उनके ससुराल में वोट बनेगी, जो नए वोटर हैं उनके वोट बनने चाहिए। कोई पता ही नहीं है, शिफ्टेड हम उसको कहते हैं पता है, एब्सेंट उसको कहते हैं पता ही नहीं है कहाँ चला गया। कभी आया था, किराएदार के रूप में रहा, वोट बनवा लिया, अब रहता ही नहीं है। ऐसे चंडीगढ़ में बहुत किस्से हैं, कल मुझे पता चला, अब मालूम ही नहीं है कहाँ चले गए। तो वो एब्सेंट की कैटेगरी में आएंगे तो क्या वोट वहाँ रहनी चाहिए? तो यही शुद्धिकरण SIR है। और एक ये है कि भाई 2002 की लिस्ट में उसके परिवार का, उसका खुद का, उसके पिताजी का, उसके दादाजी का वोट होना चाहिए, जिससे ये हो जाए कि ये आदमी हमारी इसी भारत का है।